चंदा की रोशनी। मैं जब पहली बार उस छोटे से गांव में गया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे मार्मिक कहानी वहीं मिलेगी। गांव का नाम था रामपुर, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी समय के साथ नहीं, मौसम के साथ बदलती थी। वहीं मेरी मुलाकात हुई चंदा से। चंदा, महज 12 साल की एक दुबली पतली लड़की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी ऐसे ख्वाब को देख रही हो जो बाकियों की आंखों से ओझल हो। उसका रंग थोड़ा सांवला था, बाल बिखरे रहते और पाँव में चप्पल तक नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूम मुस्कान हमेशा बनी रहती। मैंने उससे पूछा, तुम रोज स्कूल नहीं जाती? वो मुस्कराई और बोली, स्कूल तो अच्छा है, पर माँ कहती हैं पहले घर का काम, फिर पढ़ाई। चंदा की माँ गांव में दूसरों के घरों में काम करती थी और पिता, उन्होंने शराब के नशे में सब कुछ गंवा दिया था, खेती की जमीन, घर की इज्जत और बच्चों का बचपन। पर चंदा ने हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कुएं से पानी भरती, घर बुहारती, फिर माँ को काम पर भेजती और उसके बाद खुद किताबें लेकर स्कूल भागती। कभी कभी देर हो जाती तो मास्टर जी डांटते भी थे, पर वो चुपचाप सुन लेती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? उसने जवाब दिया, मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। माँ कहती हैं, किताबें इंसान को ऊपर उठा सकती हैं। उसकी आंखों में चमक और शब्दों में यकीन था। वो सच में कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? एक शाम की बात है, बारिश जोरों से हो रही थी। चंदा की माँ बुखार में तप रही थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। चंदा ने खुद खेतों से घास काटी, गांव के अमीर किसान के घर दी और बदले में एक मुट्ठी चावल लाई। उस रात उसने माँ को खाना खिलाया और खुद भूखी सो गई। ये उसका रोज का सिलसिला बन गया था। वो दिन में स्कूल जाती, शाम को गांव वालों के कपड़े धोती या बर्तन मांजती और रात में टिमटिमाते दीपक के नीचे पढ़ती। एक दिन गांव में एक अंकों की टीम आई। वे बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने चंदा से बात की, तो उसकी समझदारी और बोलने के अंदाज ने सबको चौंका दिया। टीम की एक सदस्य, रचना दीदी, ने कहा, इस बच्ची में कुछ खास है। इसे शहर ले चलो, अच्छा स्कूल दिलवाएंगे। पर मां डर गई। हम गरीब हैं, हमें कौन पूछेगा? और मेरी बेटी अकेले शहर कैसे जाएगी? मैंने भी कोशिश की उन्हें समझाने की। अम्मा, ये मौका बार बार नहीं आता। चंदा आपकी मेहनत का जवाब है, इसे उड़ने दीजिए। काफी सोच विचार के बाद माँ ने हामी भर दी। चंदा को शहर लाया गया। शुरुआत में वो डरती थी, ऊंची इमारतें, अंग्रेजी बोलने वाले लोग और चमचमाती गाड़ियां उसे अजनबी लगती थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में वो नई किताबों से दोस्त बन गई। रचना दीदी ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था की। वक्त बीतता गया। सालों बाद एक दिन मुझे एक पत्र मिला, हाथ से लिखा हुआ। प्रिय भैया, मैं अब 18 साल की हो गई हूँ। 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आई हूँ। माँ अब ठीक हैं और गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं। अब मेरी बारी है, मैं भी अब लोगों को पढ़ाऊंगी, जैसे आपने मुझे उम्मीद दी थी। आपकी, चंदा। मेरी आंखें भीग गईं। उस गरीब लड़की ने सिर्फ खुद की किस्मत नहीं बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी की किरण बन गई। आज चंदा गांव की पहली लड़की है जो कॉलेज जा रही है। वो अब गांव में छोटी सी लाइब्रेरी चला रही है, जहां बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते हैं। और मैं अब जब भी किसी अंधेरे कोने में उम्मीद की किरण तलाशता हूँ, मुझे चंदा याद आती है, एक गरीब लड़की, जिसकी मुस्कान ने मुझे सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, हौसले कभी गरीब नहीं होते।